नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में, आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मतवा धर्म महामेले को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मतवा धर्म महामेले को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। पश्चिम बंगाल के श्रीधाम कठुरानगर में मतवा समुदाय की प्रख्यात हस्ती श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर की 211वीं जयंती पर आयोजित। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक बार फिर से पंजाब सरकार से SYL का पानी हरियाणा को देने की अपील की। उन्होंने कहा कि पंजाब में अब आपकी सरकार है, लिहाजा केजरीवाल को SYL हरियाणा के हिस्से का पानी देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वे भिवानी के बेटे हैं और लिहाजा भिवानी की धरती को फिर से हरियाणा प्रदान कर केजरीवाल को बेटा वाली जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आम आदमी पार्टी की फ्री घोषणाओं पर जेपी दलाल ने पंजाब की भगवंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवंत मान CM बनते ही प्रधानमंत्री के पास पैसे के लिए पहुंच गए। उन्होंने कहा कि जनता को चुनाव से पहले फ्री वाली घोषणाएं करना आसान है और उन्हें पूरा करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि पंजाब की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि दक्षिण हरियाणा के लोहारू फीडर, अजय केलानार, देवास फीडर तथा सिवानी कैनल में 70 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य होगा। उन्होंने कहा कि लिफ्ट डेरिगेशन के लिए 70 करोड़ रुपए के पंच मोटर और ट्रांसफार्मर खरीदे जाएंगे। इसके लिए हाई परचेज कमेटी की मीटिंग में निर्णय लिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इससे पूरे दक्षिण हरियाणा में नहरी पानी हर खेत तक पहुंच सकेगा और पीने के पानी के साथ सिंचाई की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा। शर्मा ने कहा है कि बीते 8 सालों से कांग्रेस का कोई भी संगठन काम नहीं कर रहा है और न ही संगठन का निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव में कांग्रेस का हार संगठन न होने की वजह से हुई। उन्होंने कहा कि सभी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल लोग पंजाब में हुई हार को भूल गए। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले ज्वेलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। गैर पैरालंपिक ज्वेलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले सुमित आतल को भी गोल्ड मेडल से नवाजा गया। भिवानी के गांव बापोड़ा में भगवान परशुराम और अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण किया गया। वही उद्घाटन समारोह में महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद DP वत्स और रोहतक में सांसद अरविंद शर्मा बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर भगवान परशुराम धर्मशाला के कमरों का भी उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में देश की संस्कृति और देशभक्ति कार्यक्रम भी हुए। पूर्व सहकारिता मंत्री और जप्पा नेता सतपाल सांगवान ने अपनी दादरी निवास पर पूर्व CM स्वर्गीय बंशीलाल की प्रतिमा का श्रद्धानुसार दिल्ली में हरियाणा के कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के किसान मोर्चा के प्रभारी समेत करीब 100 लोग शामिल हुए। इस दौरान सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में ईमानदार सरकार लानी है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी के खुंबा लगातार बढ़ता जा रहा है। करनाल के इंद्रीय सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में जनसुनवाई कार्यक्रम कर विधायक रामकुमार कश्यप ने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना। मौके पर ही लोगों की काफी समस्याओं का समाधान कर दिया गया और कुछ समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए गए। हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों के हड़ताल का दूसरा दिन है। हरियाणा सरकार ने सभी रोडवेज डिपो में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए।
हरियाणा में सभी जिलाधीश ने बस स्टैंड के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी। केंद्र ट्रेड यूनियन के ऐलान पर हरियाणा में करीब 3000 बसों की रफ्तार थम चुकी है। रोडवेज कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन बहाली और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। ट्रेड यूनियनों के ऐलान पर रोडवेज कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी किया। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने बस अड्डा परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी भी की। वहीं रोडवेज कर्मचारियों को किसान संगठनों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी हड़ताल का समर्थन करते हुए कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठे। रोडवेज बैंक, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर समेत कई कर्मचारी संगठनों की हड़ताल का हवा में भी व्यापक असर देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों ने सरकार को जमकर निशाना साधा। देशव्यापी हड़ताल के चलते नारनौल में हड़ताल का कोई भी असर देखने को नहीं मिला। हरियाणा राज्य परिवहन के कुछ कर्मचारी डिपो के बाहर नारेबाजी करते हुए नजर आए। कर्मचारी संघों के संयुक्त आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़तालों को कामयाब बनाने के लिए नारायणगढ़ में विभिन्न विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए नजर आए। करनाल के कस्बा इंद्री में सर्व कर्मचारी संघ के राष्ट्रव्यापी 2 दिन की हड़ताल का पहला दिन मिला-जुला असर देखने को मिला। कर्मचारी संगठनों ने 2 दिवसीय हड़ताल का तो शाम में भी पूरा असर देखने को मिला। रोडवेज कर्मचारियों ने सरकारी बसों का चक्का पूरी तरीके से जाम रखा। सर्व कर्मचारियों संघ हरियाणा के तत्वाधान में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मियों ने 28-29 मार्च की 2 दिवसीय हड़ताल कर सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। रोडवेज के कर्मचारियों ने पिहोवा बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन किया। रोडवेज की सभी बसें बंद रही और यात्री काफी ज्यादा परेशान नजर आए। 2 दिवसीय घोषित हड़ताल का असर महेंद्रगढ़ में भी देखने को मिला। विभिन्न विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए नजर आए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। बल्लभगढ़ में हरियाणा रोडवेज कार्यालय के बाहर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। रेवाड़ी में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। इस दौरान ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान पर चक्का जाम हुआ। अंबाला कैंट बस अड्डे पर रोडवेज स्ट्राइक बेअसर दिखाई दिया। हिमाचल, पंजाब, दिल्ली सहित अन्य रूटों पर बसों की सर्विसेज लगातार जारी रही। नूंह में रोडवेज कर्मचारियों के हड़ताल का मिलाजुला असर देखने को मिला। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नूंह एसपी वरुण सिंगल ने आदेश पर जिले के बस अड्डे, शहीद पार्कों को यहां पर पूरी तरीके से पुलिस बलों को तैनात किया गया। रोहतक में रोडवेज कर्मचारियों ने बस अड्डे पर चक्का जाम कर दिया है और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान डिपो पर पुलिस बल भी तैनात किया गया। यमुनानगर बस स्टैंड पर अलग अलग वर्कर्स यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चरखी दादरी में ट्रेड यूनियन के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी है। रोडवेज कर्मचारी और नेताओं ने मौके पर पहुंचकर चक्का जाम किया। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से बस स्टैंड के आसपास धारा 144 लागू की गई और भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। झज्जर में रोडवेज कर्मचारियों के हड़ताल में बहादुरगढ़ नगर परिषद के कर्मचारियों भी शामिल हुए हैं और जमकर नारेबाजी भी की। यमुनानगर में हड़ताल के दौरान पुलिस सुरक्षा में यहां पर बसें चलाई जा रही है। रोडवेज महाप्रबंधक बालक राम का दावा है कि निर्धारित समय से सभी बसें चल रही हैं। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते सोनीपत में रोडवेज विभागों ने चक्का जाम कर दिया है। इस दरमियान तमाम कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। केंद्र ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान कैथल के जौहर पार्क में इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस हड़ताल का कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। बसें चल रही है और बैंकों में काम भी हो रहा है। कुल मिलाकर हड़ताल आंशिक रूप से ही रही। सोहाना में राष्ट्रव्यापी हड़ताल को यहां पर 70% असर देखने को मिला है। विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों और श्रमिकों ने बिजली विभाग के उप मंडल कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। नानौद में कर्मचारी संगठन ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए अनाज मंडी में इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि हम युद्ध विराम के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पर अपनी जमीन का 1 इंच नहीं देंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी देश पर कायरता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि रूस उत्तर और दक्षिण कोरिया की तरह राष्ट्र को 2 भागों में विभाजित करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि हम हफ्ते में तुर्की में यूक्रेन और रूस की वार्ता होगी और इसमें हमारी प्राथमिकता है संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की होगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि रूस ने शहर के नागरिकों को निकालने के दौरान मैरियोपोल से 2000 बच्चों को अगवा कर लिया है। रूस के साथ जारी युद्ध के बीच कई देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए हैं। अमेरिकी, जर्मन, पोलैंड यूक्रेन को डीजल ईंधन भेजेंगे। युद्ध की शुरुआत के बाद से यूक्रेन के पास ईंधन की कमी देखी जा रही है, इसीलिए इन देशों ने यूक्रेन को ईंधन भेजने का फैसला लिया। युद्ध की शुरुआत से ही रूस मिसाइलों के जरिए यूक्रेन के तेल और ईंधन भंडारों को निशाना बना रहा है, इसीलिए यूक्रेन के पास ईंधन की कमी हो गई है। रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन के लोगों पर पलायन लगातार जारी है। यूक्रेन से करीब 1100 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फरीदाबाद में 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में पतंगबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, इसी के साथ जिसमें सीनियर और जूनियर कैटेगरी भी रखी गई। इस एक्टिविटी में मेहंदी कंपटीशन, फेस पेंटिंग कंपटीशन, टाइगर कंपटीशन शामिल है। वही प्रतियोगिता में लगभग 13 स्कूलों के 130 बच्चों ने हिस्सा लिया। 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में चौपाल पर विदेशी कलाकारों ने हिंदी फिल्मों के गाने पर दर्शकों को भरपूर मनोरंजन दिया। इस मौके पर विदेशी कलाकारों ने हाथों में भारत के झंडे उठाकर जब इन गानों पर झूमने लगे तो दर्शक दीर्घ में बैठे मेला दर्शकों ने जमकर तालियां भी बजाई। गुरुग्राम के मनोहर नगर के लोगों ने गलियों की खुदाई और सिविल के अधूरे काम से परेशान होकर आज पटौदी चौक पर जमा होकर विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय निवासी इकट्ठा हुए और जमकर पार्षद और नगर निगम की पोस्टें यहां पर नजर आए हैं। पिछले कई दिनों से लोगों को काफी तकलीफें हो रही हैं। अरुण को न्याय के लिए धरने पर अंबाला नगर निगम के पार्षद। अरुण हत्याकांड में ही नहीं, रूबी सौदा की गिरफ्तारी, पार्षद ने की रूबी सौदा की जल्द गिरफ्तारी की मांग। गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर पिकअप गाड़ी पलटने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। दुर्घटना के बाद घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जर्जर पुलिस की नार्कोटिक सेल ने नशे की एक बड़ी खेप को बरामद किया है। स्कॉर्पियो में आई 22 गाड़ियों में से प्लास्टिक के कट्टों में भरकर रोहतक ले जा रहा था। इसे रोहतक के साथ साथ प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में सप्लाई किया जाना था, लेकिन पुलिस की चुस्ती और दक्षता के चलते इन्हें बदली के पास केएमपी पर ही पकड़ लिया गया। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। काबू के सदस्यों से पूछताछ जारी है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने अपराध शाखा 2 ने यहां पर चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, कंप्यूटर और इन्वर्टर बैटरी बरामद किए गए। वारदातों का खुलासा करने वाले पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र डॉक्टर अंशु सिंघल ने नकद इनाम और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम पर 50 लाख की रंगदारी मांगे जाने पर पूरा मामले का खुलासा हुआ। आरोपी गिरफ्तार। आरोपी दीपक फरीदाबाद के रहने वाला है और पहले ही इन्हें मामलों में संपृक्त रहा है और 2022 में ही जेल से बाहर आया था। सिरसा के कालनवाली के गांव भंगू में घर की छत गिरने से हादसा हो गया, जिसमें परिवार के मुखिया बलवंत की मौत हुई। बलवंत और उसकी पत्नी दोनों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने बलवंत को मृत घोषित किया। गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248A पर
मालब गांव के समीप सड़क किनारे खड़े दंपति को कैंटर ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 1 वर्षीय बच्चा जख्मी है। हादसा इतना भयानक था कि कैंटर सड़क किनारे गड्ढे में जाकर गिर गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। पंचकुला में नाबालिग से हैवानियत का मामला सामने आया है, जहां नाबालिग को शादी का झांसा देकर आरोपी रेप किया है, जिसके बाद नाबालिग गर्भवती हो गई है और आरोपी ने नाबालिग को धमकाने की भी कोशिश की। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है। पानीपत के समलखा कस्बे के गांव पट्टी कलायन स्थित एक के ढाबे पर कहासुनी के दौरान 4 लोगों ने एक युवक को चाकू से मार दिया है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हुए। घायल अवस्था में युवक के परिजन निजी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी। जज्जर की दुलीना जेल में कैदी ने आत्महत्या कर ली। 3 महीने से जेल में बंद हत्या के आरोपी ने डस्ट से भरे ट्रैक्टर को खुद चलाकर उसके नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। मृतक के परिजनों ने जेल प्रबंधन और साथी कैदियों पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांचबीन में जुटी हुई है। कुरुक्षेत्र के ढांड रोड पर 2 कारों की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतना भयंकर था कि हादसे में 3 की मौत हो गई, 8 जख्मी, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते पुलिस की टीम भी मौके पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1270 केस सामने आए, 71 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 90 केस सामने आए, 86 मरीज रिकवर हुए। हरियाणा में कोरोना के 47 केस, 4 की मौत, 306 एक्टिव केसेस है, जबकि 86 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हुए। पिछले 8 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 80 पैसे तो वहीं डीजल के दाम में 70 पैसे की बढ़ोतरी। राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 21 पैसे तो वहीं डीजल की कीमत 91 रुपये 47 पैसे। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 114 रुपये 19 पैसे तो वहीं डीजल की कीमत 98 रुपये 50 पैसे। $4 मार्च को रिलीज हुई द बैटमैन ने $608 मिलियन यानी कि करीब 4,631 करोड़ रुपए कमाए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस फारूकी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उन्होंने कुछ साल पहले अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने के लिए एक्टिंग से ब्रेक लिया। कश्मीर फाइल्स में शारदा पंडित का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस भाषा सुंबली का गुस्सा फूटा है। उन्होंने कहा कि मेरी दादी को कश्मीर छोड़कर नहीं जाने पर उनको घर में जिंदा जलाया था। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन अपनी अपकमिंग फिल्म 10वीं से स्क्रीन पर मचाएंगे धमाल। उनकी ये फिल्म 7 अप्रैल को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। सोना चांदी के दामों में गिरावट आई है। जानकारी के मुताबिक सोना 239 रुपये सस्ता होकर 51,653 रुपये पर आ गिरा। व्हाट्सएप पर अब बड़ी फाइल शेयर करने वाली झंझट दूर होने वाली है। नया फीचर आने के बाद यूजर ऐप के जरिए एक बार में 2 GB की फाइल को शेयर कर सकेंगे।